लेकिन कल हमने देखा कि भाई ओवैसी ने बिल की प्रति ही फाड़ दी। हाँ, और बिहार में ओवैसी भी चुनाव लड़ते रहे, आपने देखा ही था 2020 में 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। उनमें से 4 तो तेजस्वी यादव ने तोड़ दिए और ओवैसी बार-बार कहते हैं मुझे तेजस्वी यादव से बदला पूरा करना है, बदला चुकता करना है। तो ओवैसी के उम्मीदवार फिर सीमांचल में दिखाई पड़ेंगे। तो क्या ओवैसी अब फैक्टर रह जाएँगे इन परिस्थितियों में भी उनके उम्मीदवार? क्या ओवैसी की पार्टी बिहार में आरजेडी और इंडिया ब्लॉक का खेल बिगाड़ेगी या फिर बिल्कुल ही मुसलमान सीमेंटेड होकर ओवैसी को भी भूल जाएँगे, प्रशांत किशोर को भी भूल जाएँगे और इंडिया ब्लॉक में मतलब तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आँख बंद करके समर्थन देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल देंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अच्छा इंटरवेंशन है, मतलब अच्छा ये पहलू है इसमें कि प्रशांत जी। किशोर के अलावा कम से कम सीमांचल के उन इलाकों में जहाँ अभी भी उनके अख्तर उल इमान जहाँ लोकसभा चुनाव लड़े थे और उनको बहुत ही बढ़िया वोट आया, पिछली बार से ज़्यादा वोट आया। जी, बिल्कुल। तो उन हुँ, इलाकों में क्या एमआईएम का असर रहेगा? इसके लिए हुँ, आप 2 चुनाव देखिए, हम 2 चुनावों की मिसाल देंगे, महाराष्ट्र की और दिल्ली की। हुँ, दोनों जगह जहाँ एमआईएम ने पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार वहाँ हुँ, उनका बहुत खराब परफॉर्मेंस रही, उनको वोट नहीं मिला उस अनुपात में जैसा पहले मिला हुआ था। और उसका जी। कारण क्या है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव के या उसके भी पहले हम बार-बार कहते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से एक तरह का पोलराइजेशन कांग्रेस के इर्द-गिर्द शुरू हुआ है मुसलमानों का। उनको लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देनी है, तो कांग्रेस के साथ रहना होगा। कांग्रेस के साथ का मतलब कांग्रेस के अलायंस के साथ। तो कांग्रेस बिल्कुल। के अलायंस के साथ रहने की वजह से बिहार में ओवैसी का फैक्टर निगेट होगा, ओवैसी का फैक्टर न्यूट्रलाइज होगा, उनके प्रति हुँ, सद्भाव होगा, लेकिन लोग उनको वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई वोट नहीं है। कोई भी दूसरा बिल्कुल। वोट अगर उनके पास होता, अगर वो जिस तरह से पिछली हुँ, बार उन्होंने एक अलायंस किया था जब उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी पार्टियों को अपने साथ एक अलायंस बनाया था, उस तरह का भी जी। एक अलायंस होता तो कुछ सीटों पर उनको वोट देने के बारे में मुसलमान सोच सकते थे। अभी हुँ, उन सीटों पर थोड़ी बहुत वोट की संभावना हम देख रहे हैं जहां मान लीजिए 70% 75% मुस्लिम है और 4 मुस्लिम उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं और ये खतरा नहीं है कि कोई दूसरा जीत जाएगा, वहां हो सकता है कि उनको वोट मिले, लेकिन जी। एक फोर्स के तौर पर बिहार में वो जितने पोटेंट फोर्स थे पिछली बार उतने पोटेंट फोर्स नहीं रह जाने हैं, उनकी स्थिति वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं अब। इस वजह से हुँ, न्यूट्रलाइज हो गए हैं कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को लेकर के एक धारणा मुसलमानों में बनी है कि ये बीजेपी से लड़ रहे हैं, इनको मजबूत करना है, तभी बीजेपी को बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर रोका जा सकेगा। भले आप हुँ, संसद और विधानसभा में नहीं रोक पाए, लेकिन जब आपने मजबूत बना दिया कांग्रेस को और अपोजिशन को, आज उनके 232 वोट कल पड़े हैं वक्फ के विरोध में। अब सोचिए अगर जी। पिछली संसद होती तो 150 वोट पड़ते। तो आज ये तो हुँ, दिख रहा है ना कि 232 वोट पड़े हैं और सड़क पर भी उतर के लड़ने के लिए एक विपक्ष मजबूत हुआ है। तो उनकी जी। कोशिश हो उस विपक्ष को मजबूत हुँ, क्योंकि इस बार चांसेस बिहार में उस अपोजिशन के जीतने के भी हैं। तो हुँ, इसकी वजह से और उनको ये दिख रहा है कि पूरा यादव सीमेंटेड है 14%, अगर 18% उसके साथ जुड़ता है, तो उनके हुँ, चुनाव जीतने की संभावना को मजबूत कर देगा। तो इन 2-3 जी। कारणों से ओवैसी का फैक्टर हमको लगता है कि वहाँ न्यूट्रलाइज़ होगा। बिल हुँ, फाड़ना एक अतिवादी कदम है, जो इसके हुँ, पहले कई बार दूसरे और लोगों ने भी हम लोगों ने देखा बिल्कुल। है किस तरह से हुँ, राजनीति प्रसाद को भी हम लोगों ने बिल फाड़ते देखा है और शरद यादव और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की जो यादव तिकड़ी त्रयी थी, जो महिला आरक्षण बिल पर जिस तरह से उन्होंने किया, वो सब भी हम लोगों ने जी। देखा है। बाहर हम लोगों ने हुँ, राहुल गांधी का अध्यादेश फाड़ते भी देखा है। तो उसका कोई वो आपको पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स हो गई कि आपने एक एक बिल्कुल। कला का प्रदर्शन किया, अपनी पॉलिटिक्स की एक कला का प्रदर्शन किया। उससे कोई बहुत ज़मीनी स्तर पर मजबूती हो जाएगी ऐसा नहीं है। उन्होंने एड्रेस किया अपने कंस्टिट्यूएंसी को जो हैदराबाद में। उससे ज़्यादा जी। बाहर अभी के समय में अभी जो स्थितियाँ हैं, वास्तविकता है, उसमें उनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। अभी ये हुँ, 32% ज्ञानेश्वर जी मान के चलिए जहाँ से आपने बात शुरू की थी, वो एकदम जी। सीमेंटेड है आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के साथ बिहार में। हुँ, एकदम हुँ। सीमेंटेड है, उसमें कोई बिखराव अभी हमको नहीं दिख रहा है।